which is in the part B, and we are doing the first chapter of that unit, which is applying style in a document. In this chapter, we will first of all understand what is a style. See, in the home tab, as you can see that this is the home tab. Under the home tab, there is a group called styles in which number of styles are available. You can choose any of these styles to make your text look attractive. Now we can create our own style also. This is how we have seen how to change the style which are already there in the style which are already there in the word. But now how to make your own style? For that you have to click on this launcher, dialog box launcher. You have to click on this new style option. Before I will create a new style, you can also change the style from here. यहाँ पर भी स्टाइल्स की लिस्टिंग आती है, आप इनमें से भी कोई स्टाइल अप्लाई कर सकते हो अपना टेक्स्ट को सिलेक्ट करके एंड सिलेक्ट द टाइप ऑफ स्टाइल विच यू वांट टू अप्लाई. नाउ आई विल टेल यू हाउ टू. ये तो हमने इनबिल्ट ऑलरेडी बने हुए स्टाइल्स को यूज किया, चाहे यहाँ से यूज किया चाहे यहाँ से यूज किया. नाउ आई विल टेल यू हाउ टू मेक योर न्यू स्टाइल. एक नया स्टाइल हम कैसे बनाएंगे. दिस इज अ आइकन फॉर मेकिंग अ न्यू स्टाइल. जस्ट click on this icon. A dialog box will appear in front of you जिसके ऊपर सबसे ऊपर हेडिंग क्या है, create new style from formatting. आप एक नया स्टाइल बना रहे हो, यहाँ पर आप अपने स्टाइल का नाम दो. आई एम टेकिंग S multiple times. The name of the style I am taking. Your style type is based on paragraph or character. Suppose I am taking it on a paragraph. इट इज बेस्ड ऑन, आपको हेडिंग 1 पर बेस करना है, 2 पे करना है, किस टाइप के टेक्स्ट पर आपको इसको बेस करना है वो आपने सिलेक्ट कर लिया. उसके बाद आप अपनी फॉर्मेटिंग चूज कर सकते हो कि आप फीचर्स आर अवेलेबल. यू कैन जस्ट सेलेक्ट विच एवर यू वांट एंड देन यू कैन क्लिक ऑन ओके. And at the last there is option only in this document. This style is to be used only in this document or the new documents based on this template. I'm choosing only in this document. Click on OK. So after this, after making the font, see this is the font which we made because देखो नीचे नाम लिखा हुआ आ रहा है multiple times S. Now I want to apply it. ये chapter 1 पे suppose मुझे apply करना है, तो I'll select chapter 1 and apply it from here. Apply हो गया. So we have successfully created a new style. Now if I want to modify, अगर मुझे style को modify करना है तो आपको क्या करना है, पहले उस style पे आ जाओ जिसको modify करना है, right mouse button click करो और modify पे click कर दो. modify पे क्लिक करते ही वही डायलॉग बॉक्स आपके सामने फिर से आ जाएगा जो क्रिएट में आया था, पर ये डायलॉग बॉक्स मॉडिफाई स्टाइल का है. आप कोई भी चेंजेस इसमें फॉर्मेटिंग में कोई भी चेंजेस कर सकते हो, आप नाम चेंज कर सकते हो स्टाइल का, व्हाटएवर चेंज यू वांट टू मेक यू कैन डू दैट. फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका कलर चेंज करके दिखा देती हूँ. लेट्स टेक सम डिफरेंट कलर. मैंने ग्रीन ले लिया एंड क्लिक ऑन ओके. सी द कलर ऑफ द स्टाइल हैज चेंज्ड नाउ. ओके. Now there is another option which is updating a style. ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और इस टेक्स्ट पर मैंने कुछ चेंजेस किए, फॉर्मेटिंग चेंज की. मैंने इसका साइज थोड़ा चेंज कर दिया, मैंने इसका कलर चेंज कर दिया. लेट्स टेक इट. इट इज नॉट सिलेक्टेड. लेट्स चेंज द कलर नाउ. ठीक है, मैंने ये कलर ले लिया. अब ये चेंजेस करने के बाद मुझे ये चेंजेस अपने स्टाइल में भी करनी है जो मैंने अभी इस टेक्स्ट पर किए हैं. तो मैं अपने स्टाइल को अपडेट कर सकती हूँ. कैसे? पहले आपने वो सिलेक्ट करना है जिस पर आपने चेंजेस किए हुए हैं, फिर उस स्टाइल पे चले जाओ, वहां पर जाके आप लेफ्ट माउस बटन क्लिक करो और फिर अपडेट ऑप्शन विच इज द फर्स्ट ऑप्शन, अपडेट नेम ऑफ द स्टाइल टू मैच द सिलेक्शन, उस पे क्लिक कर दो. आपके स्टाइल में वो चेंजेस हो गए. जो चेंजेस आपने टेक्स्ट पे किए हुए थे वो चेंजेस आपने स्टाइल में अपडेट कर दिए. ओके. नाउ जो भी हमने ये स्टाइल बनाया वो इसी डॉक्यूमेंट में होता है. सपोज मैंने इस फाइल को सेव कर दिया.
सेव, मैंने इसको यूनिट 1 के नाम से सेव कर दिया। अब मैंने नया डॉक्यूमेंट खोला, नए डॉक्यूमेंट में आपको ये स्टाइल नहीं मिलेगा। ये मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया। सी वी आर नॉट हैविंग दैट नाउ, बट आई वांट टू यूज दैट वन, मुझे वही वाला यूज करना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, वापस ये वाला डायलॉग बॉक्स खोलेंगे यहाँ से हम स्टाइल का, और अब हम इस पे क्लिक में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम क्लोज फाइल पे क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट आई विल क्लिक ऑन ओपन फाइल, देन आई हैव टू ओपन द फाइल जो मेरे पीसी पे मैंने अभी सेव की थी। मैं अपनी फाइल खोल रही हूँ, सी ड्राइव में मेरी फाइल सेव है। जब आप अपनी फाइल सेव करोगे आपको पता होना चाहिए आपने अपनी फाइल कहाँ सेव की है, सो दैट यू कैन ओपन इट फ्रॉम दैट लोकेशन। यूनिट 1 मेरी फाइल का नाम था, ये मैंने ओपन कर ली। अब ये यूनिट 1 में जितने भी स्टाइल्स मैंने बनाए थे वो आ गए, वो मैंने सिलेक्ट किए। अगर कोई और स्टाइल भी है, सपोज मैंने एक ये भी बनाया था, मैंने कंट्रोल की दबाए रखी और दोनों को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके कॉपी कर दिया, वो दोनों स्टाइल यहाँ कॉपी हो गए। एंड देन आई क्लोज्ड इट, ये दोनों स्टाइल यहाँ आ गए, ये ए मल्टीपल टाइम्स और ये नेम ऑफ द स्टाइल इज एस मल्टीपल टाइम्स, ये दोनों यहाँ आ गए। So this is how I can use styles from different file also. I can import and export the styles. Now the last option is I can make the changes in the style. जो भी style मैंने use किया, ये मैंने use किया, उसके बाद मेरे को अगर इसमें कुछ changes करने हैं तो I can do the changes, change style. अगर मुझे उसका way of writing change करना है, अगर मुझे उसका font change करना है, I can do that. Okay, so that's it in this chapter. Thank you.